क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया के लिए वार्निंग। दोस्तों, आज का यही अहम मौजू है। हिमालय की पुरस्कार खामोश झीलें करोड़ों इंसानों के लिए खतरा बन गई हैं। दुनिया भर के साइंसदानों ने ये तस्दीक करते हुए ऐलान किया है कि आलमी हिद्दत या गर्मी, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ये एक हकीकत है और इस इंसान खुद ही इसका जिम्मेदार है। साइंसदानों ने खतरे की घंटी बजाने से कबल करोड़ों की तादाद में दर्जा हरारत के आदाद व शुमार का मुताला किया और ये साबित हो गया कि दुनिया भर के समंदर गर्म होते चले जा रहे हैं। कुर्रा अर्ज में बर्फ के जखायर पानी बन रहे हैं, जिससे आबी साइकिल वाटर साइकिल तब्दील हो रही है। वाटर साइकिल में इस तब्दीली के असरात पहले तो बहरी रुओं पर पड़ेंगे और इसकी वजह से आलमी सतह पर मौसमों में तब्दीली रूनुमा होगी, जिसे क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज क्या होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये किस वजह से होती है, कुर्रा अर्ज़ पर मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरनाक असरात और उनसे बचाव के लिए ये बहुत अहम व्लॉग है, जिसे आप मेरे YouTube चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ, मेरी फेसबुक वॉल, इंस्टा और ट्विटर पर देख रहे हैं। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली या आब व हवा की तब्दीली के दरमियान बुनियादी फ़र्क ये है कि ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ाता है, जबकि माहौलियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होती है, माहौलियाती या मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत दर्जा हरारत से मुराद कुर्रा अर्ज़ की सतह पर तेज़ी से बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है। माहौलियाती मुतालियात की रोशनी में बराबर ये बात सामने आ रही है कि ज़मीन पर दर्जा हरारत लगातार बढ़ रहा है। एक मुताले के मुताबिक पिछली सदी में ज़मीन का दर्जा हरारत 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है। इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की जायज़ा रिपोर्ट में, जो कि 2008 में जारी हुई, बताया गया है कि आने वाले वक्त में ज़मीन का औसत दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है और एक और अंदाजे के मुताबिक यह इजाफा 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ असरात में बार बार खुश्क साली, ग्लेशियर्स के पिघलने, तूफ़ानी बारिशें, सैलाब, समंदर की बढ़ती हुई सतह शामिल हैं, जो इज्तिमाई तौर पर आब व हवा की तब्दीली क्लाइमेट चेंज के नाम से मशहूर है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियरों की बर्फ़ पिघल रही है, जिसके नतीजे में सैलाब आ रहे हैं और आने वाले वक्त में इस कैफियत में और इजाफे का अंदेशा है। कुछ इलाकों में ज़मीनें बंजर होने और फटने का इम्कान है, जिसकी वजह से कहत और भूख का सामना करना पड़ेगा, जो कि बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। ग्लेशियरों के बर्फ़ के पिघलने से एक तबियाती और कीमियाई रिफ्लेक्शन नुकसान भी महसूस किया जा रहा है कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों का इन्कास घट रहा है, मुस्तकबिल में और घटेगा। इसकी वजह से ज़मीन की सतह पर जहरीली गैसों का लेवल बढ़ेगा और ओजोन की एक परत सतह पर मज़ीद मुतासिर होगी। वाज़ह रहे कि ज़मीन की फ़िज़ाई सतह के ऊपर कुदरती गैसें मौजूद रहती हैं, जैसे वाटर बुखारात, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC वगैरह। ये गैसें ज़मीन पर सूरज से आने वाली हिद्दत यानी गर्मी को कम करती हैं और सूरज की रोशनी से फूटने वाली नुकसानदा शुआओं को ज़मीन पर पहुंचने से रोकती है। ओजोन की ये परत फ़िज़ा में खारिज होने वाली जहरीली गैसों की वजह से पिछले कुछ अरसे में काफ़ी मुतासिर हुई हैं और इसमें कई जगह सुराख नमूदार हो रहे हैं, यानी ओजोन की परत डैमेज हो रही है। दोस्तों, आब व हवा में इस तब्दीली के जो मुतालात अभी तक किए गए हैं, इसमें इस तब्दीली के बहुत से असबाब की निशानदही हुई है, जिनमें एक सबब कुदरती और तारीख़ी अमल है। इसके मुताबिक ज़मीन पर मौसमों की तब्दीली का ये सिलसिला हज़ारों बरस से चल रहा है। हिद्दत का एक दौर 1000 साल पहले भी ज़मीन पर गुजर चुका है। कुछ साल पहले भी साइंसदानों की एक तहकीक से ये बात वाज़ेह हुई थी कि
सन 890 से लेकर सन 1170 तक शुमाली नस्कुर्राए-अस पर काफ़ी ज़्यादा मौसमों में तब्दीली हुई थी। इस ज़माने में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जबकि 1580 से 1850 तक का ज़माना काफ़ी सर्द था। मौसमों में तब्दीली के असबाब का ये नज़रिया काफ़ी कदीम है और पहले इसे ही बुनियादी सबब माना जाता था, लेकिन पिछले 100 सालों में मौसमों की तब्दीली का अहम सबब इंसानी सरगर्मियां हैं। सनती इनकलाब के बाद फ़िज़ा में आलूदगी बढ़ने के जायज़े भी लिए गए और ये तय पाया गया कि फ़िज़ाई आलूदगी और आबो हवा में तब्दीली का एक बड़ा सबब मादनियाती गैसों, तेल और कोयले वगैरह के जलने से पैदा होने वाली गैसें हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का है। यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज की तश्कील के बाद से ये जायज़ा लिया जाता रहा है कि क्लाइमेट चेंज में इंसानी सरगर्मियों का हिस्सा कितना है। आज क्लाइमेट चेंज को एक वसी इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आलमी हिद्दत, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ आलमी खुनकी ग्लोबल कूलिंग भी शामिल है। चूँकि मौसम के तग़य्युरात में फ़िलहाल वार्मिंग हिद्दत यानी गर्मी महसूस की जा रही है, इसलिए ग्लोबल कूलिंग के तहत होने वाली तहकीकात और जायज़ों के बाद आलमी खुनकी का जिक्र ज़्यादा नहीं होता। अब ये मान लिया गया है कि बढ़ती हुई हिद्दत यानी गर्मी को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी लाने की ज़रूरत है। ये गैसें चूँकि ज़्यादातर सनती मुल्कों से खारिज होती हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी सनती मुल्कों पर डाली गई है कि वो गैसों के अखराज में कमी लाने के अहदाफ कबूल करें और इसे पूरा करें। लेकिन ये मामला सनती तरक्की और कौमी रोज़गार से बराह रास्त जुड़ा हुआ है, क्योंकि गैसों में कमी लाने के लिए ईंधन के इस्तेमाल और तवानाई की पैदावार में कमी लानी होगी। इसलिए ये मसला तरक्की पजीर मुल्कों और तरक्की याफ्ता मुल्कों के दरमियान सियासी कशमकश की वजह बन गया है। दोस्तों, इस मामले का दूसरा पहलू ये है कि तवानाई के ऐसे मुतबादिल तलाश किए जाएं जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस पैदा ना हो या इनकी शरह बहुत कम हो। चुनांचे क्लीन टेक्नोलॉजी का तस्वुर सामने आया है और तरक्की याफ्ता ममालिक इस टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्की पजीर ममालिक ये चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इन्हीं के तहत आलूदगी को कम करने की मुश्तरका कोशिश के तौर पर इन्हें क्लीन टेक्नोलॉजी फराहम की जाए। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग आलमी हरारत को कम करने का तरीका यह है कि ग्लोबल वार्मिंग आलमी हरारत के असरात से इस वक्त पूरी दुनिया मुतासिर है, जिसके सबब हर साल गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि फिर भी ख़तरात से छेड़छाड़ करने और इसे ख़त्म करने के वाक़यात मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। लोहे और सीमेंट यानी कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि इस वक्त ज़रूरत हरे भरे दरख्तों और ताहद्दे निगाह नज़र आने वाली हरियाली और हर तरफ सब्ज़े की है। इसके बरक्स दरख्तों और जंगलों की कटाई का काम निहायत तेज़ी से जारी है। आज दुनिया ये नहीं समझ रही है कि इनके आने वाले वक्तों में इसके नताइज बहुत भयानक सूरत में सामने आने वाले हैं। दुनिया तेज़ी से आग का गोला बनती जा रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर यूं ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही और गर्मी की शिद्दत में इसी तरह इजाफा होता रहा तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि सब कुछ झुलस कर रह जाए और सूरज की तपिश फितरत की सारी रंगीनियाँ, रानाइयाँ और मासूम बच्चों की गुलकारियाँ छीन ले। दोस्तों, इससे कतई नज़र कि हुकूमत अपनी सतह पर ग्लोबल वार्मिंग के ख़तरात को कम करने के लिए क्या इक़दाम करती है, आप अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाएं और अपने अपने घरों के इतराफ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, सब्ज़ा उगाएं कि कतरा कतरा समंदर बनता है। दोस्तों, ये माहौल आप ही का है, इसका ख्याल रखना आपका भी काम है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में मुझे याद रखें। अपना, अपने अहले खाना, अपने इर्द गिर्द रहने बसने वालों का, चलने फिरने वालों का, अपने वतन का, अहले वतन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।